तो दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि जॉब करते हैं और मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिसके अंदर क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर हम लोग एंटर करें और एग्जिट करें और हमें ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। प्लस हमारे पास में कोई ऐसी चीज़ है इंस्ट्रूमेंट जो कि इंडियन गवर्नमेंट के हाथों से बहुत दूर हो, जहाँ पर उनके कोई भी रूल एंड रेगुलेशन वर्क ना करे। तो मेरे भाइयों, मेरे पास आपके लिए कुछ है, ध्यान से समझिएगा। आपको इससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बेनिफिट मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इसको किस नज़र से देखते हो। मेरे पास क्या है, बेसिकली मेरे पास है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में है भी और नहीं भी। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो? जी हाँ, आप इंडिया में रहते हुए इस इंस्ट्रूमेंट में बहुत इजीली वर्क भी कर सकते हो। ठीक, जब आपको लगे कि भाई मेरा यहाँ पर इंडिया में वर्क बहुत अच्छा चल रहा है और मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ निकल चुका हूँ, देन डेफिनेटली आप यहाँ से बाहर निकलने की प्लानिंग भी बना सकते हो। आप कहोगे वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? उसका नाम है गोल्ड। और इसमें कैसी एक ऐसी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो जिसमें कि आप नंबर ऑफ ट्रेड कम लगे, वो है जोन स्ट्रैटेजी। ये हम लोग फोरेक्स मार्केट में यूज करते हैं। आप देखोगे अभी जो चार्ट ओपन है, ये फोरेक्स मार्केट का चार्ट ओपन है। इसके अंदर होता क्या है, लॉजिक बड़े सिंपल है। सिंपल लॉजिक से ही पैसे बनते हैं। मुझे जो फेवरेट मेरा सेशन है वो है लंदन सेशन और सिडनी सेशन। मैं इन दो सेशन में वर्क करना ज्यादा प्रेफर करता हूं बिकॉज लंदन सेशन में हाईएस्ट मूवमेंट देखने के लिए मिलती है। अभी जैसे मेरी प्रिडिक्शन है, देखो मैं फिर बोलना चाहूंगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड और ये इंडियन मार्केट के बारे में है ही नहीं, ये है फोरेक्स मार्केट के बारे में। तो जो लोग फोरेक्स मार्केट में वर्क कर रहे हैं वो इन चीजों को अच्छे से समझेंगे कि लंदन सेशन क्या है, सिडनी सेशन क्या है, वगैरह वगैरह। इंडियन मार्केट में जो काम कर रहे हैं उनके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे भाई हाई जोन क्या है इसको समझ लीजिए, लो जोन क्या है इसको समझ लीजिए। अब ये होते क्या है इनको समझ लीजिए। लो जोन का मतलब है वो जगह जहां पर हम लोग एंटर कर सकते हैं, मतलब ये एक परफेक्ट एंट्री जोन काउंट हो सकता है। इसके लिए करना क्या होता है, इसके लिए करना ही रहता है कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में आज क्या न्यूज हो सकती है, उस न्यूज का लास्ट टाइम क्या इंपैक्ट था। अगर ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर है देन डेफिनेटली आपको जोन खींचने में काफी ईजी हो जाएगा कि आज मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड पे जा सकता है या अप साइड पे जा सकता है। उसी हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे काम करना होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा, मैंने यहाँ पे देखा कि आज मार्केट ओपन हुई, अप्रॉक्स 9 AM ओपन होती है इंडियन मार्केट के हिसाब से। तो यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद में मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरा हाई जोन इस पर्टिकुलर जोन तक होना चाहिए और इसके ऊपर आप कहेंगे ये ऊपर जा रहा है। तो भाई ये ऊपर जा रहा है, कोई एकदम नंबर ऑफ लाइक कह सकते हो पॉइंट नहीं है कि यहां से इसको घूम जाना चाहिए। एक जोन है जहां पर मुझे ही पता लगा कि ये हाई जोन के करीब है, तो मुझको यहां पर क्या नहीं करना, मुझको यहां पर बाय वाली ट्रेड तो कतई भी नहीं करनी। अगर मैं यहां पर बाय ट्रेड करता हूं देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो कि हाई प्रोबेबिलिटी है किस चीज की, लाइक जोन की, कि ये नीचे की तरफ आज मूवमेंट करना चाहिए। नीचे की तरफ मींस कहां तक ये आना चाहिए, यहां से अप्रोक्स इस पर्टिकुलर जोन तक, अप्रोक्स 2620 या फिर 2615 तक के जोन पर। तो मैं क्या करना चाहूंगा, मेरी स्ट्रैटेजी का पार्ट ये होना चाहिए कि अगर मान लो मेरे कोई भी जानने वाले लाइक पहचानने वाले हैं जो ट्रेड करते हैं, उनको पूरा दिन लाइक यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पे नहीं बैठना, तो वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फोरेक्स मार्केट में XAU USD के ऊपर वो क्या करेंगे, वो अपना एक लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। लिमिट ऑर्डर की बात की जाए तो लिमिट ऑर्डर का मतलब आपको पता ही है कि भाई मैंने क्या किया, सुबह सुबह 8:45 पर मुझे पता लगा कि जोन मेरा आज का हाई ये हो सकता है, आज का मेरा लो जोन ये हो सकता है। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में मैंने लो जोन को आइडेंटिफाई किया, करने के बाद में मैंने एक लिमिट ऑर्डर लगाया और लिमिट ऑर्डर लगाने के बाद में मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्टेप ये रहेगा कि मालिक बस मुझे अब क्या करना है, वेट करना है। अब क्या है, अब 9 बजे के बाद में जो भी इंसान इंडिया में रहकर काम कर रहा है, लाइक फॉरेक्स कर रहा है, उनकी बात की जाए, वो जो इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं, गोल्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं, वो भी, तो भाई 9 बजे उनको पता लग गया तो वो क्या कर सकते हैं, एक लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। लगाने के बाद में चुपचाप अपने ऑफिस चले जाएंगे। कोई स्टूडेंट है तो अपने स्कूल चला जाएगा, कॉलेज चला जाएगा, कोई हाउस वाइफ है तो अपने काम में लग जाएंगी। अगर प्राइस नीचे आएगा तो हम एंटर करेंगे, नहीं आएगा तो अपने पापा का कुछ भी नहीं जाता। टोटल 22 ट्रेडिंग डेज में से अगर 10 ट्रेडिंग डेज भी हम लोग प्रॉपर जगह पर एंटर करके, प्रॉपर जगह पे एग्जिट करके, प्रॉफिट गेन करके निकल जाते हैं, देन हम उन लोगों से ज्यादा पॉजिटिव खड़े हो जाएंगे जो लोग यहाँ पे नुकसान कराने की तरफ जा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर किसी ने एंटर किया होता, एंटर करने के बाद में उसका टारगेट अचीव हो जाता है, जो भी चीजें करता, बट एक बात ध्यान दीजिए कि आपको कैसे पता कि ये मूवमेंट जो है कंटिन्यू रहने वाली है। जबकि यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जो न्यूज़ होती है, जो न्यूज़ को एनालाइज करने की प्रैक्टिस होती है, वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि जो यूएसडी न्यूज़ है उसको कैसे आप प्रिडिक्ट करते हो कि लास्ट टाइम यूएसडी की क्या न्यूज़ पर क्या इंपैक्ट यूएसडी ने दिया था, उसी के अनुसार यहाँ पर मूवमेंट देखने के लिए मिल जाती है। तो इस स्ट्रैटेजी का सबसे सिंपल पार्ट, आप सुबह सुबह उठेंगे, सुबह सुबह आप क्या करेंगे, 9 बजे से पहले पहले आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा लेंगे। और उससे भी अच्छी बात
अगर आप इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं तो आपको डायरेक्ट बस एक लिमिट ऑर्डर डालना है और डालने के बाद में आप अपने काम पर लग जाइए। आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप निकल के आता है कि भाई आपने एंट्री कर ली, सब कुछ ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस यूज़ करते हो या एवरेजिंग यूज़ करते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी ना यूज़ करके मैं एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करना प्रेफर करूंगा। कारण बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपके पास में 5 लाख तक का फंड है देन डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, वन लॉट के अंदर काम करना चाहिए। लाइक वन लॉट भी कौन सा, वन लॉट मैं बात कर रहा हूँ मिनी, जो गोल्ड में नहीं होता है। अगर इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो, उससे ज्यादा का फंड है तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि गोल्ड के अंदर एवरेजिंग पॉइंट जो है वो आपका फंड डिसाइड करेगा कि आप किस जगह पर एवरेज करना चाहते हो। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद में आपको एवरेजिंग को रोकना होगा। वो कैसे रोकना है, क्या चीजें करनी है, वो सारी चीजें आपको नीचे मैंने एक जोन ग्रुप दिया हुआ है, जोन स्ट्रैटेजी करके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कीजिए, आपको पता लग जाएगा। देन उसके बाद बात करते हैं एक साइकोलॉजिकल टॉपिक पे बात करते हैं। साइकोलॉजिकल टॉपिक ये है कि मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि लोग ना अट्रैक्ट हो रहे हैं ज्यादा किस चीज को लेकर, फोरेक्स को लेकर। एक इंसान कोई 50,000 से काम करना चाहता है, कोई 5 लाख से काम करना चाहता है, कोई 10 लाख से काम करना चाहता है। बट मैं कंफ्यूज इस बात को लेकर हूँ कि उनको फोरेक्स के बारे में ABCD कुछ भी नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि कौन सा ब्रोकर यूज करना है, उनको ये नहीं पता कि कौन सी चीजें काम करती है और कौन सी चीजें काम नहीं करती है। तो उनके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहूंगा, जिस कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझ में आ गया तो भाई मजे ही मजे, नहीं आया तो भी मजे। कैसे, समझो। इंडियन शेयर मार्केट की जब मैं बात करता हूँ तो शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि शेयर मार्केट में हम लोग काम कर रहे हैं और काम करने का मतलब हुआ या तो हम इक्विटी मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक, या फिर हम कर रहे हैं किसमें, फ्यूचर मार्केट में काम कर रहे हैं, या फिर हम काम कर रहे हैं ऑप्शंस के अंदर काम कर रहे हैं। देखिए आपको पता ही है कि सेबी की तरफ से ड्रामेबाजी चलती रहती है। वो इक्विटी मार्केट में कोई रूल ला देंगे, फ्यूचर में वो ला चुके हैं, ऑप्शंस में वो ला चुके हैं, आपके प्रोटेक्शन के नाम पे आपका प्रोटेक्शन लिए जाते हैं वो। तो उस कंडीशन में आपको ये बात ध्यान रखना है कि इंडियन शेयर मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्ट मत रखो। अगर इंडियन शेयर मार्केट में आप काम कर रहे हो, इक्विटी मार्केट में सोचो आपने काम किया 1 साल 2 साल, मैं हर एक को ये बातें बताता हूँ क्योंकि ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करते हो इक्विटी मार्केट में, आपने इक्विटी मार्केट में पकड़ बनाई, उसके बाद आप फ्यूचर मार्केट में आते हो, ऑप्शंस में आते हो, और सेबी आती है अचानक से रातों रात कोई रूल बनाती है, उस कंडीशन में आपकी वो पूरी मेहनत खराब हो जाती है। तो आपने अगर इक्विटी मार्केट में 1 या 2 या 3 साल लगाए हैं तो आपका जो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू थी ना जो आपने यहाँ पे स्पेंड किया है, वो टोटल क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। ठीक, बट इसका भी एक सॉल्यूशन है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो इसका भी सॉल्यूशन क्या है, आप क्या कर सकते हैं। आप इंडियन मार्केट में हैं, अभी आपके पास में इतना बड़ा फंड नहीं है कि आप इंडिया से बाहर निकलने की सोचें, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप क्या कीजिए, कमोडिटी मार्केट ट्राई कीजिए। कमोडिटी मार्केट के अंदर बात की जाए तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं उसको समझ लीजिए। आपको वही चीज़ें मैं शेयर करूंगा जो काम की है, अदरवाइज फालतू की चीज़ें करके आपको PhD कराने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ना मुझे करनी। तो कमोडिटी मार्केट में अगर आप काम करते हो गोल्ड में, आप काम करते हो गोल्ड पीटल में, ठीक, अगर आप इन चीज़ों में काम करते हो और आप काम करते हो गोल्ड मिनी में, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इनके अंदर काम करने के लिए ना आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी पड़ेगी, इस वाले गोल्ड को एनालाइज करना आना चाहिए, इस वाले गोल्ड पे काम करना आना चाहिए। तो आप इस गोल्ड को बार बार जब काम करोगे तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, डेफिनेटली प्रैक्टिस होगी तो आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो आप जब यहाँ काम कर रहे हैं इंटरनेशनल गोल्ड के ऊपर, तो तब आप यहाँ पर गोल्ड में वर्क करके पैसा कमा रहे हैं। एक बात ध्यान दो, आपने यहाँ पे 1 साल 2 साल या 3 साल इंडियन गोल्ड में काम किया, पैसा कमाया, अब आपको दिखता है कि भाई मैं इतना कैपेबल हो चुका हूँ कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूं। तो अगर आप इंटरनेशनल फोरेक्स गोल्ड के अंदर कदम रखते हैं तो कदम रखने का फायदा क्या होगा, आपका जो 1 साल 2 साल या 3 साल जो भी आपने लगाया है ना, इसका जो एक्सपीरियंस था, वो जो आपकी टाइम वैल्यू थी, वो आपकी 100% यूजेबल होगी। क्यों यूज होगी, क्योंकि आप वहां पर जाकर XAU USD के अंदर काम करने में सक्षम होंगे, क्योंकि आप इसके अंदर 3 साल से काम कर रहे हो। तो मेरे भाइयों, आप पे डिपेंड करता है कि आप इक्विटी मार्केट में अपना टाइम पास करना चाहते हो 1 साल 2 साल 3 साल, या डायरेक्टली आप गोल्ड के अंदर काम करके 1 साल 2 साल 3 साल, जो भी आपका टाइम फ्रेम है, देखो डिपेंड करता है। अब किसी के पास सोचो 50,000 है, वो इंसान दुबई जाने के बारे में तो सोचेगा नहीं ना, बट वो इंडिया में रहते हुए जब वो इन चीज़ों में काम करेगा तो उसके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आने वाले फ्यूचर में जब उसके पास पैसा होगा, देन वो फॉरेक्स मार्केट में कदम रखना चाहेगा तो उसके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको हम XAU USD बोलते हैं, जिसके अंदर वो काम कर पाएगा। आप डायरेक्टली सोच रहे हो कि मैं गोल्ड में जाके काम कर लूंगा, नॉट पॉसिबल। इतना इजी होता तो हर घर में एक ट्रेडर बैठा होता, ये बात आपको समझनी होगी। ठीक, यही कारण है कि इंडिया के अंदर 89% लोग नुकसान कराते हैं ट्रेडिंग के अंदर और 11% लोग प्रॉफिटेबल रह पाते हैं। और यही कारण है कि 99% 99.09%
लाइक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं और 0.01% सिलेक्ट होते हैं, तो आप देखोगे ट्रेडिंग के अंदर जीतने के चांस ज़्यादा है मेरे भाई। कहाँ आप देखोगे? गवर्नमेंट जॉब से। तो गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग के अंदर है 11%। तो लोग जो है ना नेगेटिविटी ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है? यहाँ पे कंडीशन है कि हाई जोन के पास है। सो रूल नंबर 1, हमें बाय साइड पर काम नहीं करना। ठीक, अगर ये यहाँ पे होता देन हम यहाँ पे बाय साइड पर एंटर कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। एंटर करने के बाद क्या करते? अपने हाई जोन के ऊपर एक लिमिट ऑर्डर डाल देते। ठीक, लिमिट ऑर्डर डालने के बाद क्या होता? जब भी टारगेट आता अचीव होता और हमें प्रॉफिट हो जाता। तो इस तरीके से काम करके भी सेफ एंड सिक्योर वे में आप यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। और ये स्ट्रैटेजी गोल्ड के अंदर वर्क इसलिए कर रही है क्योंकि यूएसडी एनआर के अंदर यूएसडी की न्यूज को एनालाइज करने के बाद में जो लेवल्स निकलते थे, सेम चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट की जा रही है कि डॉलर की जो न्यूज है वो गोल्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट डालेगी, इस चीज को पहले से एनालाइज करो और एनालाइज करके यहाँ पे शेयर करो। सिंपल सी बात आती है। अब क्या है, ये ऊपर की तरफ है, हमें फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भाग जाए, नो प्रॉब्लम। ठीक, बट हमें फर्क तब पड़ेगा जब ये यहाँ से नीचे कूदेगा और यहाँ से कूदने के बाद हमारी एंट्री होगी और एंट्री होने के बाद हमारा प्रॉफिट गेन होगा, तब हमें फर्क पड़ेगा। और ये चीज महीने में अगर मैं कहता हूँ 5 से 6 बार भी हो जाए, तो आप ये समझिए कि आपके कितने नंबर ऑफ ट्रेड बचेंगे, आप ये समझिए कितने टैक्सेस एंड चार्जेस बचेंगे, आप ये समझिए कितना ज़्यादा प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर बचेगा। कोई इंसान सुबह से शाम तक, सुबह 9 बजे बैठ जाता है, रात के 11 बजे तक अगर वो ट्रेडिंग के आगे बैठा हुआ है, देन डेफिनेटली उससे बड़ा गधा कोई और काउंट नहीं होगा। कमोडिटी मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली। कोई कहे मैं पूरा 9 बजे बैठ जाता हूँ, रात के 11 बजे उठता हूँ, तो वो बेवकूफ़ है, सच बता रहा हूँ। ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके अकाउंट में एक अमाउंट होनी चाहिए, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उसके बाद में आपके पास बस सबसे कीमती चीज वेट करने की क्षमता होनी चाहिए, शांति से बैठना। बिकॉज ये यार, ये एक्चुअल में कह सकते हो यहाँ पे शिकार किया जा रहा है, तो शिकार किया जा रहा है तो शिकारी बनने का थोड़ा प्रैक्टिस तो करो ना। अब यहाँ पर मैं कहूँ मैं इस कैंडल पे बाय करूंगा, ये मेरी डोजी बन गई, ये मेरी वो बन गई, ये मेरी वो बन, फालतू के ड्रामे नहीं चाहिए मेरे भाइयों। आपको सिंपल कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बेस्ट काउंट होने वाला है। लो जोन पे एंटर करो, हाई जोन पे एग्जिट करो, फोरेक्स मार्केट में कदम रखो, क्वांटिटी को इतना लिमिटेड करो कि आपको पहले प्रैक्टिस फील करो, धन क्वांटिटी को बढ़ाने की बात की जानी चाहिए। सिंपल सी बात आती है। आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ना एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। ये फोरेक्स अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट है। आप देखो $1100, $1200 माइनस, $800 माइनस, $4000, $3000, $2300, ये चीज़ें कब बन पाती हैं? काफ़ी लोग कहेंगे जब इतना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर इंटरनेशनल में बनता है तो इंडियन मार्केट में क्यों काम किया जाता है? मेरे भाई, काम जहाँ से पैसे बनते हो वहाँ पे किया ही जाना चाहिए। कोई कहे कि नहीं जी मैं तो बस यही करना चाहता हूँ, फालतू की बेवकूफ़ी है वो, ये बहुत गलत चीज़ हो जाती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको काम करना है, आपको ये साइकोलॉजी फील करनी है कि मुझे एक इंस्ट्रूमेंट में एक स्ट्रैटेजी बार बार ट्राई करनी है। वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, इसी कारण यहाँ पे गांधी जी बन जाते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होनी तय है। सुबह से मैंने कोई ट्रेड नहीं डाली, कोई भी ट्रेड नहीं डाली। लास्ट 2 डेज 3 डेज पहले जो भी लोअर जोन टच हुआ था उस पर एक एंट्री थी, लाइक गोल्ड पीटल में प्रॉफिट बुक हुआ 2500 एंड चुपचाप टारगेट अचीव हुआ। अब मैं फिर से लोअर जोन पे एंटर करने के लिए तैयार बैठा हूँ, फिर से एंटर होगा, फिर से टारगेट को टच करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। ये सिंपल तरीका यूज़ किया जाएगा। एक ट्रेड डलती है एक दिन के अंदर, ना ही कोई टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं ज़्यादा, ना ही कोई मगजमारी से सिर में दर्द नहीं होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहाँ एंट्री हुई होने के बाद में मेरा नीचे लोअर जोन एक और है जहाँ पर मुझे सेकंड एंट्री करनी है। मुझे पता है कि मेरा एवरेजिंग पॉइंट सेकंड वो है, थर्ड कहाँ है, फोर्थ कहाँ है और कब मुझे अपनी ट्रेड को बांध देना है। सारी बातें अगर मैं पता होती है ना पहले से, अगर आपको पहले से रास्ता पता हो देन आपको पैनिक कंडीशन नहीं बनती। बट अगर आपको रास्ता ना पता हो तो पैनिक कंडीशन बनती है। तो रास्ता पता करना है तो प्रैक्टिस कीजिए एक स्ट्रैटेजी को बार बार। और आपको मदद चाहिए कि कैसे हाई जोन लो जोन तक ज्वाइन किया जाए, हाई जोन लो जोन कैसे आइडेंटिफाई किए जाए, देन डेफिनेटली आप नीचे जाइए। नीचे मैंने जोन स्ट्रैटेजी नाम से लिंक दी है, वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ पे बहुत इजीली हेल्प मिल जाएगी। फिर भी अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ पे नंबर शेयर किए हुए हैं, आप इन नंबर पर जाके चेक कर सकते हो। आपको इंडिया में रहते हुए गोल्ड के अंदर काम करना है, कैसे करना है वो सारी बातें सिखाई गई हैं। आपको इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है तो वो भी बताई गई हैं। जाइए इन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और जो भी समझना चाहता है, लर्निंग करना चाहता है, जाके चेक कीजिए कि किस तरीके से गोल्ड में काम किया जा सकता है। सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ। वीडियो छोटी सी है बिकॉज यहाँ पर जोन स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। ये इंट्राडे पर्पस में भी वर्क करती है, ये स्विंग ट्रेड में भी वर्क करती है, ये पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए एंटर करते हुए भी मदद करती है। अब सोचो किसी को गोल्ड के अंदर एंट्री करनी है डिलीवरी पर्पज से,
है। तो मेरे भाई वो हाई जोन के पास में क्यों बाय करेगा, पागल थोड़ा ही ना है, वो बाय करेगा जब वो प्राइस लो जोन के पास होगा। ये है काम करने का सही तरीका। बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर, स्ट्रैटेजी सभी वर्क करती हैं, आपको बस उनको फॉलो करना चाहिए, बिलीफ सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए। तो नीचे जाइए, जोन स्ट्रैटेजी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों।